नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम देखेंगे आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो कि इसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पहले बार बार पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, उत्तर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से देखना है आपको कौन सा आंसर होगा दोस्तों आपका। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो है 144वां। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम से पहले। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में। सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर ये आपको एग्जाम में देखने मिलेगा क्वेश्चन कि यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों, वास्को डी गामा। ठीक है, यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ते की जो खोज है दोस्तों वो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा ये लक्ष्य रखा गया था 2020 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 2020। शेरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि शेरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है? प्रोजेक्ट लायन का। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट लायन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन है आपके लिए। साकेत के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि साकेत किसके द्वारा लिखी गई है। साकेत के लेखक का नाम बताना है आपको, तो याद रखिएगा दोस्तों साकेत के जो लेखक का नाम है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से दोस्तों मैथिली शरण गुप्ता आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपको बताना दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए। सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम 2020 फरवरी में बदलकर क्या रख दिया गया है दोस्तों? सुषमा स्वराज भवन। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है ना, शारदा एक्ट किस विषय से संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों शारदा एक्ट किस विषय से संबंधित है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बाल विवाह। सितंबर 2019 में निरोगी काया अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हैं आपको। सितंबर 2019 में निरोगी काया अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से किया गया? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको टाइम मिल गया। ठीक है ना, आंसर बताने का। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। ठीक है, सितंबर 2019 में निरोगी काया अभियान का जो शुभारंभ है दोस्तों वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया गया। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया?
चार ऑप्शन में से बताना है आपको कि महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन किया गया या संपादन किया महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा, यंग इंडिया। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ हुआ। आपको बताना है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है इसका शुभारंभ कब हुआ था। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको चार ऑप्शन देखना है और आपका आंसर बताना है। ठीक है, ये किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ हुआ। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। G20 समूह की स्थापना किस वर्ष 7 देशों द्वारा मिलकर की गई। आपको बताना दोस्तों कि G20 समूह की स्थापना किस वर्ष 7 देशों के द्वारा मिलकर की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1999 में। ठीक है, वर्ष 1999 में G20 समूह की स्थापना वर्ष, ठीक है ना, 7 देशों द्वारा मिलकर की गई थी। इसकी स्थापना G20 की। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु थे, ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखना है आपको, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एग्जाम में बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों। ठीक है ना, मई 1857 को, मई 1857 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से जो वेधशाला है दोस्तों उसका निर्माण करवाया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए कि किसने करवाया था। ठीक है, सवाई जय सिंह ने कराया था। ठीक है, सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जो जंतर मंतर के नाम से वेधशाला है दोस्तों उनका निर्माण करवाया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर याद रखना है आपको। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का जो शासक था दोस्तों, ठीक है, कौन था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जहांगीर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जहांगीर। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों कि मगध का कौन सा शासक था जो बुद्ध का समकालीन था। याद रखिएगा दोस्तों, वो था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बिंबिसार जो था दोस्तों, ठीक है, वो बुद्ध का समकालीन था। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों ये कहाँ पर है। चार ऑप्शन पढ़ लिया आपने, ऑप्शन नंबर डी पुणे में स्थित है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 4, 5, 7 या 10। तो याद रखिएगा दोस्तों 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली एग्जाम के लिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा के लिए किस दिशा निर्देश प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा के लिए किस दिशा निर्देश प्रोग्राम को शुरू किया गया है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, प्रज्ञाता दिशा निर्देश प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रज्ञाता, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, प्रज्ञाता दिशा निर्देश प्रोग्राम शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।